त्रैवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है वंडरफुल ऑफ जैनिज्म से ये है कि आजकल बच्चों में भ्रांतियाँ बहुत हैं कि हम लोग ना कैरियर बनाना है, हमें अपने आगे बढ़ना है और हमको नौकरी नहीं छोड़नी है या हमको पढ़ना नहीं छोड़ना है, घर पे नहीं रहना है, और बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चों को समझाया जाए तो उसके लिए क्या गुरुदेव करना चाहिए कि बच्चे बस कैरियर को ही लेके आगे चलते हैं? उसके लिए वंडरफुल जर्नलिज्म की क्लास अटेंड करना चाहिए। अर्थात आपने पिछली बार देखा, ये जो आपका पूरा का पूरा प्रश्न है वह पिछला सेशन वो इसी पर आधारित था। जो एक आज ट्रेंड चल पड़ा है, लोग आपसे नौकरी की अभिलाषा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखना, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, नौकरी करने वाले को बॉस नहीं कहा जाता है ना, और जो नौकरी देता है वह हमेशा बॉस कहलाता है। अब बच्चों से पूछ लेना, बेटा बॉस बनना है कि नौकर बनना है? अगर बॉस बनना है तो आपको कुछ ऊंचा सोचना चाहिए, व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ में किस उद्देश्य को लेकर पढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। और जैनियों के साथ में अपनी देख लें, जितने भी उनको ये दिखाएं, शायद हो सकता है इससे वे परिवर्तित हो जाएं। जितने भी यहाँ पर बड़े घराने दिख रहे हैं अथवा जितने बड़े भवन दिख रहे हैं, नौकरी वालों के तो नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं नौकरी वालों के तो कहीं ना कोई गड़बड़ करके दिखाई दे पाते हैं। इसलिए अगर बड़े भवनों में और आपको लग्जरियस लाइफ भी जीना है और धर्म भी करना है साथ में और पैसा भी कमाना है, तो आपको व्यापार का माध्यम ही चुनना श्रेष्ठ है। जॉब वालों को इस तरह की सुविधाएं, स्वतंत्रता भी नहीं होती, धार्मिक आयोजनों में समय भी नहीं होता है, और उतना पैसा जितना एक व्यापारी के जीवन में होता है वह कमाने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों का कहना ये है गुरुजी कि जैसे हमारी शादी हुई, आफ्टर मैरिज के बाद आजकल भ्रांतियाँ, डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे बोलते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बाई चांस अपने जीवन में कोई घटना घटित होती है और फिर हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को कैसे निकालेंगे? कोई हमारा घर वाला सपोर्ट नहीं करे, कोई सपोर्ट नहीं करे, तो इस बीच में क्या करना चाहिए? वो उसका तो उदाहरण देते हैं। ये तो इससे कोई लिंक नहीं दिख रहा है मुझे प्रश्न आपका ये प्रश्न डिफरेंट हो गया। व्यापार और जॉब से लाइफ सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? नहीं, जैसे कि उसके साथ डाइवोर्स हुआ। हाँ, और ये तो जॉब में ज़्यादा होगा। नहीं वो है, लेकिन जॉब इसलिए कहते हैं कि जॉब करने से क्या है कि हमारी लाइफ तो कम से कम चलेगी जॉब से, नहीं जॉब करेंगे तो कैसे लाइफ चलेगी? अरे ये जॉब हो या व्यापार हो, लाइफ पार्टनर के छोड़ने से दोनों जैसे जॉब चलेगी वैसे यहाँ चलेगी। जॉब में पहली चीज़ तो डाइवर्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जॉब वालों के साथ में यही प्रॉब्लम हो रही है, एक दूसरे, दोनों जॉब में आ गए, अब एक दूसरे के ईगो हर्ट होते हैं, और जब ईगो हर्ट होते हैं तो एक दूसरे की कोई मानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, और रोज़ शाम को जब दोनों थके हारे आएंगे तो नियम से मिसमैचिंग होगी, और अधिकांश समय जॉब वाले बाहर वालों के साथ बिताते हैं। जितना समय वह अपने रिलेशनशिप के साथ नहीं बिताता है, उससे ज़्यादा समय वह अपने बाहर में बिताता है। इसलिए संबंध वैसे बन जाते हैं और वहाँ पर डाइवोर्स की स्थितियाँ बनने लगी हैं, बढ़ गई हैं, और दोनों अगर जॉब करेंगे और ईगो नियम से टकराता है और उसके कारण से डाइवोर्स। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा उपाय है कि धार्मिक संस्कार दिए जाएं और सिखाया जाए एडजस्ट करना। ये सिखाया नहीं जाएगा तो डाइवोर्स जैसी कंडीशंस जो बन रही हैं। और एक बात ध्यान रखें, डाइवोर्स इज़ नॉट ए सॉल्यूशन फॉर लाइफ, क्योंकि एक बार कोई भी समाज का हो व्यक्ति, एक बार यदि उसकी शादी टूट गई, अब वो जीवन पर्यंत उस टैग के साथ में, यानी वह हमेशा के लिए उसको एक कलंक सा लग जाएगा और वह हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा। इसलिए या तो संयम पूर्वक जीवन जिए, अगर हो भी जाए कोई कारण से, या तो संयम में रहें,
और संयम पूर्वक अपना जीवन निकालें। आगे जीवन निकालना है इसका अर्थ यही नहीं है कि किसी के नहीं होने से आगे जीवन नहीं निकलता है। जिनके यहाँ कोई वियोग हो जाता है वे भी तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं। आइए अपनी जिज्ञासा